धमकी दी है। संजय सिंह ने मानहानि का केस करने की धमकी दी है। संजय सिंह ने कहा कि मीडिया बिना सबूत खबरों को दिखा रहे हैं। मैंने कभी एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। दरअसल पार्टी के बागी नेता हरदीप सिंह किंगरा ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह और उनके करीबी दुर्गेश पाठक पैसे लेकर लोगों से मिलते हैं। किंगरा ने दुर्गेश पाठक के करीबी अमरीश त्रिखा का ऑडियो स्टिंग किया है। पहली बात तो ये कि अगर किसी भी प्रकार का प्रमाण भ्रष्टाचार से संबंधित, 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार से संबंधित प्रमाण मेरे विरुद्ध या किसी के विरुद्ध इस पार्टी में आएगा तो उसको इस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास इस प्रकार का कोई प्रमाण है मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का, तो मुझे तो पार्टी से निकाल भी देना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि मैं सार्वजनिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जहां तक टीवी मीडिया का सवाल है, मैं आप लोगों को बड़ी विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने झूठी खबरें मेरे खिलाफ आसिफ मोहम्मद खान के कहने पर 4 दिनों तक चलाई और उसके बाद आप में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि आपने मुझसे माफी मांगी हो, जबकि आपके चैनल्स ने झूठी खबर 4 दिन चलाई तो उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, वो भी नहीं किया। मैं फिर से इस बार बड़ी विनम्रतापूर्वक आगाह करना चाहता हूं कि ये जो झूठी खबर कुछ टीवी चैनल वाले चला रहे हैं मेरे विरुद्ध, अगर प्रमाण है तो निश्चित चलाइए। अगर प्रमाण नहीं है और झूठी खबर आप चला रहे हैं तो इसके लिए आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और कि जो आरोप किंगरा मेरा नाम लेके लगा रहा है, मैं किंगरा के ऊपर डिफेमेशन केस करूंगा। तो जो भी टीवी चैनल बगैर पूरी जांच के, बगैर सच जाने मेरे विरुद्ध खबर चलाएंगे, पिछली बार मैंने ये सोचा कि आप लोगों से गलती हो गई होगी, इस बार मैं जान रहा हूं कि आप लोग जानबूझ के चलाएंगे। अगर ये खबर चलाएंगे बगैर तथ्य और प्रमाण के, तो आप लोगों पर भी मानहानि का मुकदमा करूंगा और आप लोगों को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देश के चौथे स्तंभ में इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप खबरें नहीं चला सकते। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़े हैं, इसी खबर पर दोनों से बात करेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अमित के पास ही चलते हैं। अमित, सबसे पहले ये बताइए कि इतने जो गुस्से में आ गए हैं संजय सिंह, ये पूरा मामला जो है तय तक है क्या? थोड़ा गौर फरमाएं। देखिए, जिस तरह से पार्टी के बारे में बात करें तो आप जो है यहाँ पर जो है अपना दबदबा बनाए हुए थे, जब लोग उनके साथ थे, वर्कर्स उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो दिल्ली की सल्तनत है वो जाके जो है वो पंजाब की जो लोगों की मत नहीं सुन रहे थे और अपना जो है वो उस पर उन्होंने अपना डिसीजन थोपने शुरू कर दिए। और जब उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई तो उनको कुछ ना कुछ और रीजन दे के, जैसे किसी का स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करके, लेकिन उसको बताया नहीं गया कि तेरा स्टिंग ऑपरेशन है, और दूसरी बार उनको ये बोल दिया कि आपने पैसे लिए हैं या पार्टी में आपने डिसिप्लिन जो है वो खराब किया है, उसको लेके जो है उन्होंने ये तनाव शुरू कर दिया और कई लीडर्स को निकालना शुरू कर दिया। तो उससे बगावत होनी शुरू हो गई। जैसे सुच्चे सिंह छोटेपुर की अगर हम बात करें, सुच्चे सिंह छोटेपुर काफी देर से पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि अगर मेरे खिलाफ कोई स्टिंग ऑपरेशन है तो आप आए, मुझे दिखाएं, और फिर जो है मुझे भी उस पूरी डिसीजन मेकिंग टीम में बिठाएं और मेरे से पूछताछ की जाए। लेकिन जो था कि उनको नहीं बुलाया गया और अभी तक जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उसने भी कोई डिसीजन नहीं दिया। सुच्चे सिंह छोटेपुर ने एक बात साफ कही कि यहाँ अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने मुझे 2 चेक दिए, दोनों बाउंस हो गए। यही बात कल हरदीप सिंह किंगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोला कि आप पार्टी के जितने लोग हैं वो फंड कोऑर्डिनेटर्स को पूछते ही नहीं है, अपना जितना भी मनमानी जो वो चल रही है, हमसे पैसे ले जाते हैं, जितने बैंक अकाउंट खोले थे वो खाली कर दिए इन्होंने। तो इस तरह से जो चल रहा है कि इनको आप पार्टी को लगता था कि दिल्ली के जितने भी जो लोग हैं अरविंद केजरीवाल के काफी खास लोग हैं वो तो ये तो साफ जाहिर है कि लेन देन को लेके कुछ खटपट है, और जो पंजाब में आप के नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनमें खासा रोष है कुछ चीजों को लेकर। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, जिनका नाम हम बता रहे हैं, हरदीप सिंह किंगरा जो है, ये फाइनेंस कमेटी के ही पूर्व कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं। हमारे साथ मनोहर केसरी भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता,
जिनसे संजय सिंह ने ये कहा, बाकी और भी मीडिया के लोग वहां पे मौजूद थे और भी रिपोर्टर्स थे, उन्हीं के सामने ये बात संजय सिंह ने कही कि अब मैं मानहानि का दावा भी करूंगा। ये बताइए मनोहर कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया, आरोप उन पर लग रहे हैं, तो वो धैर्य रख के जवाब दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये गलत आरोप है तो वो प्रमाण दे सकते हैं। इतने गुस्से, इतने तैश में आने का क्या मतलब है? ठीक है, उनका साफ तौर से कहना था कि पिछले बार जब घटना घटी थी, मोहम्मद आसिफ ने जब उन्होंने ऑडियो क्लिप जारी की और संजय सिंह का उन्होंने नाम लिया था, तो इसे देखते हुए संजय सिंह एक बार गुस्सा में आ गया और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब हम उन तमाम न्यूज चैनल्स के खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस करेंगे, क्योंकि अगर वो साबित कर देता है कि उन्होंने 1 रुपया भी भ्रष्टाचार किया है या पंजाब में 1 रुपया भी उन्होंने लेन देन किया है, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर से एक धमकी दी है मीडिया को कि वो इस मामले में डिफेमेशन केस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आखिरकार वो जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मैत्री, तो वो आरोपों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों? जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो वो सीधे मीडिया पर आरोप लगाते हैं, और जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाना तो सीधे आरोप बिल्कुल लगा तो साफ संजय सिंह की दोहरी नीति तो साफ नजर आ रही है। जब उन पर आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब देने के बजाय वो मानहानि का केस करने की धमकी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ बनने